वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मोरक्को के बारे में। मोरक्को बहुत ज्यादा न्यूज में है आज के टाइम पे, क्योंकि वहां पे एक मेजर अर्थक्वेक आया हुआ है। भूकंप की वजह से तकरीबन 2 से 2,500 लोग वहां पे मारे गए हैं। तो ये तो एक पहलू है, क्या उसके रीजंस हैं वो एक दूसरा डिफरेंट पहलू है। लेकिन मोरक्को अपने आप में कैसा कंट्री है, क्या चीजें वहां पे फेमस हैं और क्यों मोरक्को को हमें समझना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एक्सप्लोरिंग मोरक्को। इब्ने बतूता का नाम आपने सुना होगा, किताबों में इतिहास में पढ़ा होगा। ये वो नागरिक था जिसने मोरक्को से लेकर चाइना, इंडिया सारे कंट्रीज ट्रेवल किए बहुत पुराने समय में। ये वही जगह है जहां पे इब्ने बतूता ने जन्म लिया था। तो मोरक्को को आज हम डिस्कस करेंगे। शायद आप इस कनेक्शन को जानते नहीं होंगे कि इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, और बहुत सारी चीजें हैं मोरक्को के बारे में जानने के लिए, वो सब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले जान लीजिए मोरक्को का लोकेशन कहाँ पे है। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका में लेफ्ट साइड में टॉप में मोरक्को लिखा हुआ है, स्पेन के नीचे। ये मोरक्को है हमारा अफ्रीका का नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री, ये बोल सकते हो आप। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अल्जीरिया, मोरिटानिया और वेस्टर्न सहारा भी है। वेस्टर्न सहारा को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन मोरक्को उसे अपना ही पार्ट मानता है, इसलिए उसे डॉट 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 करके दिखा रखा है मैप में भी। तो जो डॉट वाला पार्ट नीचे का आपको दिख रहा है वो वेस्टर्न सहारा कहलाता है, लेकिन मोरक्को उसे अपना पार्ट मानता है, इसलिए इस तरीके से मैप में दे रखा है। तो आई थिंक आप लोकेशन समझ चुके होंगे। जियोग्राफी के बारे में बात करें तो जैसा कि मोरक्को का लोकेशन है स्पेन के नीचे है, इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ साइड में मेडिटेरेनियन सी है, और नीचे की साइड में या बोल सकते हो आप राइट साइड में, ईस्ट साइड में सहारा डिजर्ट है। तो इसकी जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो हर तरीके से भरी हुई है। यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, ये रेगिस्तान भी है, सी भी पास में है, तो टेम्परेचर भी काफी वेरी करता है। और पॉपुलेशन के हिसाब से जो कि यहाँ पे तकरीबन 4.25 करोड़ 3.75 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो रहते हैं आपकी सी की तरफ, समुद्र की तरफ। तो नीचे की साइड में जहाँ पर सहारा रेगिस्तान है वहां पर पॉपुलेशन काफी कम है, इसकी डेंसिटी कम है। लेकिन ऊपर की साइड में जैसे आप आगे बढ़ोगे, यूरोप की साइड जाओगे, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। पूरा का पूरा कंट्री माउंटेन से भरा हुआ है, क्योंकि एटलस रेंज आपने सुनी होगी, वो अफ्रीका की फेमस माउंटेन रेंज है, वो इसी कंट्री में पड़ती है। तो बहुत सारा इसका टेरेन एरिया है वो माउंटेनियस है। इसका जो कैपिटल है, फेमस सिटी, वो है रबात। रबात काफी सुंदर शहर है। मराकेश और कैसाब्लांका ये अदर सिटीज हैं, फेमस सिटीज हैं मोरक्को के, लेकिन रबात इसका कैपिटल पड़ता है। यहाँ का जो रिलीजन है वो 99% मोमडन मुस्लिम्स हैं, 1% में क्रिश्चियंस और कुछ लोग आ जाते हैं। तो 4.25 करोड़ की आबादी, एक अच्छा खासा टेरेन और अच्छा खासा माउंटेन और रेगिस्तान से भरा हुआ एरिया। कहने का मतलब जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी अवेलेबल है, ऐसे ही मोरक्को भी एक काफी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। लैंग्वेज यहाँ पे 2 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि एक अरब लीग का भी पार्ट है, तो अरेबिक यहाँ पे बोली जाती है। साथ साथ में बेरबेर एक लैंग्वेज है यहाँ पे, जिसके डिफरेंट डायलेक्ट भी वहाँ अवेलेबल हैं। तो जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे वो है अरेबिक एंड बेरबेर। अगर कल्चर के हिसाब से बात की जाए तो कल्चरली ये अरेबिक कल्चर का ही एक पार्ट है, उसी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। लेकिन मॉडर्न कंट्री होने के नाते और यूरोप के काफी करीब होने के नाते आज के टाइम पे ये काफी ओपन कंट्री बोल सकते हो। यहाँ की जो कल्चर है वो काफी वेस्टर्निफाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है। जो यूरोप से यहाँ पे लोग आते हैं उनकी वजह से मॉडिफाइड इसका कल्चर आज के टाइम पे हो गया है। चाय आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि पूरे अफ्रीका में चलता है, एक कल्चर है मिंट टी का, पुदीना वाली चाय का, तो वो यहाँ पे भी काफी प्रचलन में है। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पुराने समय पे यहाँ पे राजाओं ने राज किया, जो कि अरेबिक कंसेप्ट पे ही चलते थे। लास्ट वीडियो जो कि मोरिटानिया के बारे में थी, हमने डिस्कस किया कि मोरिटानिया भी कैसे
पहले अरब कंट्री, अरब जो लीग थी और अरब राजाओं का एक साम्राज्य का पार्ट था। उसके बाद में फ्रेंच ने उसे कॉलोनाइज किया। इन द सेम मैनर ये भी कंट्री भी, मोरक्को भी फ्रेंच कॉलोनी का पार्ट रहा है और 1956 में इसने आज़ादी ली फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से। तो 1956 में ये वजूद में आया। 1975 में क्या हुआ, वेस्टर्न सहारा जो एक कंट्री है जो विवाद में है आज के टाइम पे भी, स्पेन ने उसको छोड़ दिया और 1975 में इस वेस्टर्न सहारा पे क्लेम कर दिया मोरक्को ने। लेकिन वहां की जो ताकतें थी, वहां के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने माना नहीं कि भी मोरक्को का वो पार्ट है करके। उसी की वजह से आज तक वो डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां पे लोकल गवर्नमेंट स्थापित करके वहां पे सरकार चल रही है, लेकिन मोरक्को वहां पे वो सरकार के वजूद को मानता नहीं है। इसी कारण वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के बीच में टेंशंस बनी रहती हैं। तो ये एक छोटा सा एक पहलू है हिस्ट्री का मोरक्को का। इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है गुड्स की, मेटल के पार्ट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स, केमिकल, पेट्रो जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड और एग्रीकल्चर, ये सब मिलके यहाँ पे कमोडिटीज एक एक्सपोर्ट बनाती है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट मोरक्को करता है पूरी दुनिया में। अब डेस्टिनेशन कंट्रीज देख सकते हैं, डेटा थोड़ा सा 2017 और 19 का है, लेकिन मोटा मोटा जो बेसिक कंसेप्ट फ्रेमवर्क है वो आज भी ऐसा ही है यहाँ की इकोनॉमी का। स्पेन क्योंकि पास में पड़ता है ये कंट्री, इसलिए वहां पे ट्रांसफर करता है अपने गुड्स। फ्रांस, इटली, तो मैक्सिमम इसका जो गुड्स है वो आसपास के कंट्रीज को जाता है, खासकर यूरोप को जाता है। एग्रीकल्चर काफी काफी एडवांस्ड है यहाँ पे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें तो आप जान के हैरान होंगे कि मोरक्को में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लेटफॉर्म और बोल सकते हो सोलर पार्क है। एक कई हजारों एकड़ जमीन पर सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, एक पार्क बनाया हुआ है और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला ये कंट्री है। टोटल एनर्जी का 37% पार्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से मोरक्को रिसीव करता है। ग्रीन एनर्जी में काफी बढ़ चढ़ के इस कंट्री ने हिस्सा लिया है और योगदान दिया है। सोलर पार्क्स के अलावा यहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसकी लोकेशन उस जगह पे है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे कि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, हवाएं तेज चलती हैं, तो इन दोनों चीजों का नेचुरल जो कंडीशन है मोरक्को की, उसका फायदा उठाते हुए इसने काफी ज्यादा ध्यान दिया है विंड एनर्जी पे। विंड टर्बाइंस लगा के पूरे कंट्री में अगर आप कोई जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ विंड टर्बाइंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, सोलर पार्क्स वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसीलिए टोटल डिमांड का 37% एनर्जी प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी से आता है। तो ये काफी सीखने वाली बात है और इस कंट्री के लिए भी इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी रिच है, पानी की भरमार है अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक मेजर रोल यहाँ पे अदा कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ। बाकी इंडस्ट्रियल बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो ये भी एक फ्यूचर में इसकी जो इकोनॉमी है उस पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रखने वाला है। टूरिज्म के हिसाब से अगर बात करें तो क्योंकि ये अफ्रीका का एक एडवांस्ड कंट्री है, यूरोपियन काफी घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो टूरिज्म में काफी सारा पोटेंशियल यहाँ पे बचा हुआ है। ये बड़े पॉजिटिव पहलू हैं। और अगर स्टेबिलिटी भी देखें यहाँ की गवर्नमेंट में, तो काफी स्टेबल गवर्नमेंट अब तक रही है मोरक्को के अंदर। बेशक आप कहें कि अफ्रीका का एक इकलौता कंट्री है जो मोनार्ची फॉलो करता है आज के टाइम पे भी, लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से, पॉलिटिकल सपोर्ट और एक विजन के हिसाब से काफी स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर रही है। तो ये पॉजिटिव पहलू इस कंट्री को और आगे ले जाने के लिए काफी है। चैलेंजेस के बारे में बात करें तो एक बड़ा चैलेंज है वेस्टर्न सहारा, क्योंकि इस कंट्री के साथ में डिस्प्यूट्स हैं मोरक्को के। ये एक एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का काम करता है और टेंशन इस एरिया में बने रहते हैं। स्टिल यहाँ पे जो फ्यूचर के डायमेंशंस है वो काफी और काफी डेवलपमेंटल और एंड पॉजिटिव समझ में आ रहे हैं। कंक्लूजन में आप समझ सकते हो कि जो कंट्री इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिच है, जहाँ पे एक अर्गन ऑयल आपने नाम सुना होगा, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि पूरी वर्ल्ड में मेजर सप्लायर है अर्गन ऑयल का। रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से ये कंट्री इतना ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। साथ साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं
एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे बनते हैं। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है टूरिज्म के हिसाब से, तो ओवरऑल बोल सकते हो इस कंट्री के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, उसको इस्तेमाल कर सकता है ये कंट्री अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा फास्ट ग्रो करने के लिए। तो अल्टीमेटली अफ्रीका का एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री ये बन सकता है आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ मोरक्कोस कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए, 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट and you can follow this channel to get updates related to such material, as we always discuss such aspects, such topics those are news and those are really beneficial to get knowledge about such type of topics. So you can follow my channel on ScoreMate KV, and once again I will say thanks for watching this video.